पूरी तरह से एक झुर्रीदार काले लबादे से ढका हुआ था और उसका पूरा चेहरा छिपा हुआ था। उस मुड़े हुए काले लबादे से सिर्फ आधा हाथ बाहर झांक रहा था। यह एक काली शाखा की तरह पतला और मुरझाया हुआ था और इससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जिससे हर कोई बेहद असहज महसूस कर रहा था। विश अमर ब्लैक विंड साम्राज्य के गहन अभ्यासी चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी आवाजें उनके सदमे और डर को व्यक्त कर रही थीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महान बुजुर्ग अपने दाहिने हाथ में किसे पकड़े हुए हैं, तो अथर्व और युवान दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए। देव चुरू, तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आखिर क्या मकसद है जलंधर का? क्या करने वाला है वो देव के साथ? उसने देव को किडनैप क्यों किया? मायावी दानव क्षेत्र का दानव? आखिरकार ये दिव्य तलवार पवित्र भूमि ही थी। उन कमीनों ने। युवान का गुस्सा आसमान छू रहा था और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हिलना मत। अथर्व ने युवान को रोका। उसकी नजरें बहुत गहरी हो गई और उसकी आंखें विस्फोटक क्रोध से जल रही थीं। फिर भी उसने संयम बनाए रखते हुए कहा, युवान, मेरी बात सुनो। अब से तुम्हें अपने और मेरे बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। चाहे बाद में कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे या देव से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इस दौरान चुप रहो। क्या? युवान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, जी जाजी, मैंने पिछले कुछ सालों में खुद को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि मैं आपको और नीचे न घसीटूं, ताकि अगर आप किसी संकट में पड़े तो मैं कम से कम आपके साथ चल सकूं। तो मैं अभी खुद को बचाने के लिए जीजाजी को कैसे छोड़ सकता हूं? अगर ऐसा है तो मैं यहीं और अभी मर जाना पसंद करूंगा। नहीं, मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए नहीं कर रहा हूं। अथर्व की अभिव्यक्ति भारी और भारी होती जा रही थी और उसने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान से देखो कि देव इस समय किस स्थिति में है। देव चुरू अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जहां महान बुजुर्ग ने उसे छोड़ा था। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा। वह गिरा नहीं और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसने अभी भी अपनी शक्तियां और चेतना दोनों बरकरार रखी है। बस उसकी आंखें पूरी तरह से सुस्त थीं और वे बिल्कुल भी केंद्रित नहीं थीं। उसका पूरा चेहरा स्तब्ध और खाली था, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से चुरा ली गई हो। उसे परजीवी जहर ने पीड़ित कर दिया है। इसके अलावा जिसने उसे जहर दिया है वह निश्चित रूप से बगल में खड़ा काले कपड़े वाला आदमी है। अथर्व ने घृणा के साथ कहा, परजीवी जहर? हाँ, जब मैं पहले दिन महासागर महल में पहुंचा और जब महान बुजुर्ग चक्रेश मुझे महासागरीय शाही महल ले जा रहे थे तो मैंने उस काले कपड़े वाले आदमी को देखा था। चक्रेश के अनुसार उसे विष अमर कहा जाता है और वह पूरे आकाश महाद्वीप में सबसे ज्यादा जहर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति माना जाता है। वह दिव्य महासागर पवित्र में इसलिए है क्योंकि दिव्य तलवार पवित्र भूमि ने उसे आमंत्रित किया है। अथर्व ने अपने दांत पीस लिए और आगे कहा, उस समय मैं अभी भी उत्सुक था कि दिव्य तलवार पवित्र भूमि ऐसे व्यक्ति को शैतान तलवार सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्यों आमंत्रित करेगी। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि उन्होंने वास्तव में उसे देव और मुझसे निपटने के लिए आमंत्रित किया था। आप किस परजीवी जहर की बात कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि वे इस जहर का इस्तेमाल देव को बंधक बनाने और आपको अपनी मांगों को मानने के लिए मजबूर करने के लिए करेंगे? युवान ने तत्काल पूछा। नहीं। अथर्व ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर वे जहर का उपयोग करके मुझे केवल धमकाने का इरादा रखते हैं तो दिव्य तलवार पवित्र भूमि को इस विष अमर की सहायता लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर मेरा अनुमान सही है तो देव को एक परजीवी द्वारा जहर दिया गया है जो दिमाग को भ्रमित करता है। परजीवी जहर उसकी सारी इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता को छीन लेगा और वह उनके द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देगा। क्या? युवान ने चौंक कर कहा, ये जहर अथर्व के मामले में किसी भी घातक जहर से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक था। अगर लोगों को पता चल गया कि अथर्व का गुरु सिर्फ छल, कपट और हाथ की सफाई था, तो उसे ज्यादा से ज्यादा सूर्य चंद्र पवित्र भूमि का कोप झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि वह मायावी दानव क्षेत्र के देव परिवार का युवा कुलपति था, तो उसे पूरे आकाश महाद्वीप द्वारा निशाना बनाया जाएगा और उसका पीछा किया जाएगा। इसलिए ये तर्क दिया जा सकता है कि जलंधर को पहले से ही सारी जानकारी है जो देव के पास पहले से थी। ये स्पष्ट है कि आज देव को यहाँ लाने का उसका मकसद देव के होठों का इस्तेमाल करके मुझे राज्य के सभी नायकों के सामने पूरी तरह से बेनकाब करना है। अथर्व ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्थिति ने सबसे खराब मोड़ ले लिया था, जो सबसे खराब परिणाम की ओर बढ़ रहा था। अभी वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि प्राचीन जहाज के बारे में मामला उजागर न हो। अगर ऐसा होता है तो अभी भी एक छोटा सा मौका था कि वह स्टार गॉड की शैडो का उपयोग करके देव को पकड़ने और प्राचीन जहाज में भागने का अवसर पा सके।
बस इतना ही था कि जैस्मीन अभी भी अपने शरीर को फिर से बनाने की प्रक्रिया में थी, इसलिए उसे अभी भी उसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहना था। इसलिए भले ही वह सफल हो जाए और देव चुरू को निकाल ले, फिर भी उसे इस जगह पर वापस आना होगा। लेकिन जलंधर ऐसा क्यों कर रहा है? जीजाजी को दिव्य तलवार पवित्र भूमि से कोई बड़ी शिकायत नहीं है। क्या यह उनके 9वें बुजुर्ग के साथ हुए मामले की वजह से हो सकता है? युवान ने हैरान करने वाली आवाज में पूछा। नहीं, 9वें बुजुर्ग के साथ यह मामूली मामला महत्वहीन है। जलंधर ने मेरे लिए ये जटिल जाल तैयार करने में जो समय और प्रयास लगाया है, वो इसके लायक नहीं है। अथर्व ने ठंडी मुस्कान के साथ आगे कहा। उसका लक्ष्य मेरा। अथर्व के बोलने से पहले ही उसकी भौहें अचानक तन गईं। एक मिनट रुको। मेरे पास एकमात्र ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए जलंधर इतनी मेहनत करेगा। वह है संसार का दर्पण। लेकिन अगर उसका लक्ष्य संसार का दर्पण था, तो उसने इसे अन्य पवित्र भूमियों से क्यों नहीं छिपाया और मुझे या मेरे किसी करीबी को गुप्त रूप से निशाना क्यों नहीं बनाया? और अगर वह मुझे संसार का दर्पण प्रकट करने के लिए मजबूर करना चाहता था, तो वह इसे खुले तौर पर क्यों करेगा? जिस क्षण अन्य पवित्र भूमियों को पता चलेगा कि मेरे पास संसार का दर्पण है, तब दिव्य तलवार पवित्र भूमि मूल रूप से इसे अपने पास रखने के बारे में भूल सकती है। अथर्व को अभी भी इस बात की आशंका थी कि स्थिति किस तरह से सामने आ रही है, लेकिन उसके पास इस पर और विचार करने का समय नहीं था। उसने गंभीर स्वर में युवान से कहा, युवान, वर्तमान स्थिति पिछली किसी भी स्थिति से पूरी तरह से अलग है। जिस क्षण मायावी दानव क्षेत्र में मेरी स्थिति के बारे में पता चलेगा, तब दिव्य सम्राट पवित्र भूमि की पूरी ताकत भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। फिर अकेले तुम क्या ही कर पाओगे? इसका उपयोग केवल तुम्हें मेरे साथ नीचे खींचने के लिए किया जाएगा। यह एक ऐसी कार्रवाई है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसके अलावा, यदि तुम हम दोनों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचते हो, तो भले ही जलंधर तुम्हें निशाना बनाना चाहे, लेकिन जब तक तुम अपने इनकार में दृढ़ रहोगे, दिव्य सम्राट पवित्र भूमि निश्चित रूप से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी और तुम मेरी मुसीबत में नहीं फंसोगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा, युवान ने दांत पीसते हुए कहा। फ्रेंड्स, आप ये स्टोरी सुपर स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। तो क्या होगा अगर मैं दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के हाथों में पड़ जाऊं? तब मुझे कौन बचाएगा? अथर्व ने फटकारते हुए कहा। आह! युवान अथर्व के सवाल से पूरी तरह अचंभित रह गया। चिंता मत करो, यह मेरे लिए अंत नहीं हो सकता। मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि अगर सबसे बुरा हुआ तो मैं भागने के लिए प्राचीन जहाज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ और मैं जलंधर के हाथों में पड़ गया, तो तुम और रेहानशी अभी भी आकर मुझे बचा सकते हो। लेकिन अगर तुम और रेहानशी भी मेरी मुसीबत में फंस गए, तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। क्या आप तुम समझ गए? युवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने दांत इतने जोर से पीस लिए थे कि अथर्व को उनके आपस में पीसने की आवाज सुनाई दे रही थी। तलवार मास्टर जलंधर, यह व्यक्ति कौन है? समुद्र की शासक कादम्बरी ने देव चुरू की ओर देखते हुए पूछा। वो बहुत छोटा था, फिर भी वह पहले से ही एक अधिपति था, इसलिए उसकी जन्मजात प्रतिभा निश्चित रूप से असामान्य थी। लेकिन यह भी निश्चित रूप से वह कारण नहीं था जिसके लिए जलंधर उसे इस स्थान पर लाया था। ये भी स्पष्ट था कि वह ऐसी स्थिति में थे जहां उसका मन और शरीर पूरी तरह से नियंत्रित था। ये युवक बमुश्किल 20 साल से ज्यादा उम्र का है, फिर भी उसकी गहन शक्ति पहले से ही तानाशाह गहन क्षेत्र के शुरुआती चरणों में है। भले ही वह मेरी पवित्र भूमि में होता, फिर भी वह हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक होता। इसलिए इस तर्क का पालन करके कि अगर उसकी उम्र और साधना का कोई व्यक्ति हमारी किसी पवित्र भूमि से नहीं है, तो उसका नाम अब तक पूरे क्षेत्र में जाना जाता। हालांकि आज यहाँ बैठे गहन मार्ग के सभी विशेषज्ञों को ये चेहरा अपरिचित लगना चाहिए। अब क्या यह अजीब नहीं है? जलंधर ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। तलवार मास्टर जलंधर द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किए जाने का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से एक असाधारण स्थिति है। क्या हम आपको हमारे साथ विवरण साझा करने का कष्ट दे सकते हैं? सूर्यचंद्र सम्राट मार्तंड ने उत्सुकता से पूछा। उस समय दिव्य तलवार पवित्र भूमि के कुछ शिष्यों ने अथर्व की ओर देखा और उनके चेहरों पर रहस्यमय और ठंडी मुस्कान छा गई। अथर्व के हाथ मुट्ठी में बंध गए। दरअसल अब उसके लिए भागने के लिए प्राचीन जहाज का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय था।
लेकिन जलंधर ने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अथर्व भाग जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे अथर्व के चरित्र की भी बहुत गहरी समझ थी। जलंधर ने जवाब देते हुए एक मंद हंसी दी और कहा, इस युवक का नाम देव चुरू है और वह तियान सिटी नामक एक छोटे से शहर में रह रहा था जो ब्लू विंड साम्राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। क्या तियान सिटी नाम अभी कुछ याद आ रहा है? अतीत में बहुत कम लोग इस छोटे से शहर के बारे में जानते थे, लेकिन हाल के वर्षों में ये किसी खास व्यक्ति की वजह से अचानक मशहूर हो गया है। यह सही है। यह वही तियान सिटी है जहां फ्रोजन क्लाउड लीडर अथर्व देव का जन्म हुआ और वे बड़े हुए हैं। हालांकि इन दो लोगों के बीच का संबंध सिर्फ तियान सिटी जितना सरल नहीं है। बहुत से लोगों को अब तक ये तथ्य पता चल जाना चाहिए कि अथर्व के 16 साल का होने से पहले उसका उपनाम देव नहीं बल्कि चुरू था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसे चुरू परिवार ने सिर्फ गोद लिया था और वह उनसे खून के रिश्ते से जुड़ा नहीं था, तो उसने अपना उपनाम बदलकर देव रख लिया। इसके अलावा पहले इस देव चुरू का भी पारिवारिक नाम चुरू नहीं था। इसके बजाय उसका पारिवारिक नाम देव था और उसका पूरा नाम चुरू देव था। हा, क्या अद्भुत संयोग है ना? जनार्दन ने देव चुरू पर अपनी नजर घुमाई और शांत तथा सौम्य आवाज में पूछा, तो यह व्यक्ति कौन है? ये सबसे अच्छा होगा अगर तलवार मास्टर जलंधर हमें सीधे जवाब दे। जलंधर अभी भी खुशी से मुस्कुरा रहा था और उसने जनार्दन को जवाब दिया, चूंकि बात यहां तक आ गई है, इसलिए मैं अपने दर्शकों को अब और भ्रांति में नहीं रखूंगा। यह व्यक्ति आकाश महाद्वीप से कोई नहीं है, वह मायावी दानव क्षेत्र से आता है। क्या? जिस क्षण जलंधर के मुंह से ये शब्द निकले, उन्होंने पूरे दर्शकों को कौतूहल मचाने पर मजबूर कर दिया और 4 महान पवित्र भूमियों से संबंधित सभी लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। युवान के शरीर की सभी मांसपेशियां फूलने लगी और उसे लगा कि उसके शरीर में मौजूद गहन ऊर्जा किसी भी क्षण बेकाबू हो सकती है। अथर्व ने एक हाथ से उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए उसे चेतावनी दी, जल्दबाजी मत करो। मायावी दानव क्षेत्र से एक दानव, वह आकाश महाद्वीप में कैसे आया? हम इस बात से पूरी तरह अनजान क्यों थे? जनार्दन ने डूबी हुई भौहों के साथ पूछा। जलंधर ने जवाब देते हुए एक फीकी हंसी दी और कहा, क्या भाई जनार्दन को अभी भी याद है कि 12 संरक्षक परिवारों के मुखिया देव परिवार के कुलपति कनिष्क देव और उसकी पत्नी ने 26 साल पहले हमारे आकाश महाद्वीप में चुपके से घुसपैठ करने के लिए एक निषिद्ध आयामी कलाकृति का इस्तेमाल किया था? जब उन्होंने ऐसा किया तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। उनके मिशन का मुख्य उद्देश्य उस राक्षस को बचाना था जो 100 साल से मेरी दिव्य तलवार पवित्र भूमि में कैद था, भानुदेव। लेकिन ये सौभाग्य की बात थी कि किसी ने हमें कनिष्क देव और उसकी पत्नी की गतिविधियों के बारे में सूचित किया, इसलिए हम उनके आगमन के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। हमने अपनी दिव्य तलवार पवित्र भूमि के क्षेत्र में और उस क्षेत्र में उनके लिए घात लगाए थे जहां भानुदेव को बंदी बनाया गया था। लेकिन ये जोड़ा बेहद चालाक और तेज था और वे जाल में बहुत गहराई तक फंसने से पहले भागने में सफल रहे। अंत में हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। अथर्व ने एक भी शब्द नहीं बोला और उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था, लेकिन उसके शरीर की लगभग हर कोशिका बर्फीले क्रोध से भरी हुई थी। जिस व्यक्ति ने दिव्य तलवार पवित्र भूमि को उसके माता पिता की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में बताया था, वह स्वाभाविक रूप से ड्यूक सैमुअल था। उसके बाद मेरी दिव्य तलवार पवित्र भूमि और सूर्य चंद्र पवित्र भूमि ने पूरे 3 साल तक कनिष्क देव और उसकी पत्नी का पीछा किया, लेकिन अंत में वे फिर भी मायावी दानव क्षेत्र में वापस भागने में सफल रहे।